हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिसनिंग स्पीकिंग के रोल को, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, लैंग्वेज डेवलपमेंट में लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये स्किल्स चिल्ड्रन को लैंग्वेज समझाने और यूज़ करने का फाउंडेशन देती है। ये दोनों स्किल्स कम्युनिकेशन डेवलप करने में मदद करती है और बच्चों के नीड्स, थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करने में भी एसेंशियल होती है। अब चलिए जानते हैं इनके रोल्स और लैंग्वेज के फंक्शन डिटेल में। पहले बात करते हैं लिसनिंग की। दोस्तों, लिसनिंग लैंग्वेज लर्निंग का पहला स्टेप होती है। ये बच्चों को साउंड्स, रिदम और वोकैबुलरी और ग्रामर से एक्सपोज कराते हैं, जिससे वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर और मीनिंग को नेचुरली समझते हैं। इसके अलावा लिसनिंग के थ्रू बच्चे समझते हैं कि लैंग्वेज कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, इंक्लूडिंग सोशल क्यूज, टोन और इमोशन। अडल्ट और पीयर्स को लिसन करने से वो देखते हैं कि अलग सिचुएशन और पर्पस के हिसाब से लैंग्वेज कैसे बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ों से आप करके बोलते हैं, पेट दे के बोलते हैं, छोटो बच्चों के साथ अपने टॉय शेयर करते हैं, ये कैसे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं बड़ों को देख के, कैसे इमोशन को, टोन को यूज़ किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों, लिसनिंग से बच्चे स्पोकन लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड और इंटरप्रेट कर पाते हैं, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ये उनकी एम्पैथी डेवलप करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव और फीलिंग को समझ पाते हैं। इसलिए लिसनिंग पहला स्टेप है लैंग्वेज को समझने का। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। दोस्तों, स्पीकिंग से बच्चे एक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे उनकी वोकैबुलरी और उनकी ग्रामर के रूल्स जो हैं वो और क्लियर हो जाते हैं। जब बच्चे डे टू डे लाइफ में रियल टाइम में जब बात करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है और वो लैंग्वेज को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। स्पीकिंग बच्चों को उनके नीड्स, थॉट और इमोशन एक्सप्रेस करने का मौका देती है, मदद करती है, और ये उनके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की क्लैरिटी को भी बिल्ड करती है। ये क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करती है, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को अपने यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा स्पीकिंग सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन के थ्रू बच्चे टर्न लेना, क्यूज़ को रिस्पॉन्ड करना और अलग ऑडियंस के हिसाब से लैंग्वेज अडेप्ट करना सीखते हैं। ये इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करती है, जो कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी होता है। तो हमने जाना कि लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होता है, वो नए नए वर्ड सीखते हैं, उनकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है, उन्हें पता होता है कि कैसे डे टू डे लाइफ में बात करनी है और कैसे, किस तरीके से, कौन से वे में, किसके साथ कौन कौन से वर्ड का यूज़ करना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, लैंग्वेज काफ़ी सारे फंक्शन को सर्व करती है, जो बच्चों को दुनिया समझने और नेविगेट करने में हेल्प करती है। M.A.K. हैलिडे, जो एक इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक है, उनके कुछ की लैंग्वेज फंक्शंस हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो बच्चे टूल्स की तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए अब इन फंक्शन को समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नीड्स एंड डिज़ायर्स। For example, children might say, I want juice, to communicate what they want. In short, लैंग्वेज का यूज़ बच्चे अपनी ख्वाहिश को, अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि मुझे जूस चाहिए, तो वो अपने व्यूज़ को, अपने नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन। लैंग्वेज बच्चों को दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे इंस्ट्रक्शन देना या किसी चीज़ से रोकना। डोंट टच दैट,
मतलब कि बच्चों को समझाना, इंस्ट्रक्ट करना, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। नेक्स्ट फंक्शन है इंट्रैक्शनल फंक्शन। लैंग्वेज सोशल इंट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है, जो बच्चों को रिलेशनशिप बिल्ड करने और दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कैन आई प्ले बोल कर बच्चा ग्रुप एक्टिविटी ज्वाइन कर सकता है। तो इंटरेक्शन में लैंग्वेज का यूज़ होता है, बिहेवियर कंट्रोल में लैंग्वेज का यूज़ होता है और अपनी नीड और डिज़ायर एक्सप्रेस करने में लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पर्सनल फंक्शन। लैंग्वेज अपनी आइडेंटिटी, फीलिंग और थॉट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। स्टेटमेंट जैसे आई एम हैप्पी, आई डोंट लाइक दैट उनके पर्सनल इमोशन और ओपिनियंस शेयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। बच्चे लैंग्वेज का यूज़ अपनी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर और लर्न करने के लिए करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछना, वाई इज़ द स्काई ब्लू, व्हाट्स दैट, व्हाट आर यू डूइंग। ये उनकी क्यूरियोसिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इमेजिनेटिव फंक्शन। लैंग्वेज बच्चों को इमेजिनेशन यूज़ करने का मौका देता है, जैसे स्टोरीज़ बनाना, प्रिटेंड करना या मेक बिलीव गेम में पार्टिसिपेट करना। बच्चे ना खुद से गेम बना लेते हैं, कुछ भी खुद इमेजिनेशन करते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं कि ऐसा हुआ था, कि तुझे पता है मैं क्रोकोडाइल से लड़ा था। बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो इससे भी बच्चों की जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती है जब वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो लैंग्वेज का यूज़ इंफॉर्मेशन शेयर करने और दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, जैसे किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए हो। अब बात करते हैं हाउ चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज एज अ टूल। दोस्तों, लैंग्वेज एक टूल है जो बच्चों को नए नॉलेज एक्वायर करने में मदद करता है। थ्रू क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, ये उनके थॉट को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता है, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सपोर्ट होती है। इसके अलावा लैंग्वेज सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ये बच्चों को पीयर के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ इंगेज करने में, अपनी रेफरेंसेस, अपनी प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने में, नेगोशिएट करने में मदद करता है। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू वो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और लैंग्वेज के डिफरेंट सोशल सिचुएशन में कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ये भी सीखते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज उनको आइडेंटिटी और फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इसके थ्रू वो अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। और जैसे जैसे लैंग्वेज स्किल्स ग्रो होती है, बच्चे लैंग्वेज का यूज़ रीजनिंग, आर्ग्यूइंग और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते वक्त वो लॉजिकली अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को सपोर्ट करता हो। दोस्तों, लिसनिंग और स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के फाउंडेशन है और लैंग्वेज एक वर्सेटाइल टूल है जो बच्चों को लर्न करने, सोशलाइज करने और अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में मदद करता है। इन रोल्स को समझाना एजुकेटर्स को ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है जो एक्टिव लिसनिंग, मीनिंगफुल स्पीकिंग और पर्पसफुल लैंग्वेज यूज़ करने को इंकरेज करता है बच्चों को। ऐसी लैंग्वेज जो उनके रियल लाइफ सिचुएशन पे रिलेट करती हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।